उम्मीदवार बदला जाता है तो स्वागत है, और अगर तानाशाही जारी रहती है। अब आप मुझे बताओ कि मोदी भाजपा आरएसएस की तानाशाही से लड़े कि या अपने संगठन में तानाशाही से लड़े? बताओ किससे लड़े? हाँ, एक पूंजीपति को उठा करके इंदौर 400 किलोमीटर से लाके यहाँ उम्मीदवार थोप दिया, बोले जिताइए। हम कांग्रेस के स्वाभिमानी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, किसी पूंजीवादी के गुलाम नहीं। क्या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता गुलाम हैं? तो स्वाभिमान के ऊपर अपने को बात उठानी है और हम उम्मीदवार बदलना ही होगा। हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर संगठन को विचार करना ही होगा, अन्यथा मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस कांग्रेस संगठन की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे करके और अपने घर बैठूंगा और कोई विचारधारा की लड़ाई मुझे नहीं लड़ना, मैं थक चुका हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आपका नाम क्या है? राजकुमार अहिर। राजकुमार जी, एक बात बताइए, आज जावद में जो प्रोग्राम रखा गया है, नूरी खान भी आई थी, क्या है पूरा मामला? नूरी खान जी को हमने, कमलनाथ जी ने यहाँ कार्यकर्ताओं की बात को सुनने के लिए भेजा है कि आप जाइए, जिले की प्रभारी आप जावद में जाइए और वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात सुनिए। नूरी जी को हमने भी कहा कि आप आइए और कार्यकर्ताओं की, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, जैसा कि आप लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि विद्रोह हो रहा है, फलाना हो रहा, तो वहाँ प्रभारी कभी जाते नहीं है। लेकिन उनको मालूम है, वो भी जमीनी व्यक्ति हैं, जमीनी लड़ाई लड़ती हैं। परसों से उज्जैन में वो छोटे छोटे स्तर पे कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ती है, तो वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा है उन्हें, वो हमारे बीच में आई है। हमने उनसे कहा कि आप कार्यकर्ताओं की बात को सुने, उनके विचार को सुने, उनकी तकलीफ, उनके दर्द को सुने, और ये सारी व्यथा आप आदरणीय कमलनाथ जी को और हाईकमान को बताएं। मांग क्या है इस क्षेत्र से? मांग ये है, आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं की जो मांग है वो हमारी मांग है। कार्यकर्ता ये चाहता है कि क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, चाहे किसी को भी दें, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को दिया जाए जो उनके बीच में सरलता से पहुंच सके या कार्यकर्ता उनके बीच में पहुंच सके। अभी जिन्हें टिकट दिया गया उनका क्या नाम है और वो कहाँ के हैं? ये समुंदर पटेल हैं और इंदौर के निवासी हैं। ये चुनाव पिछले समय जब लड़े थे तब यहाँ थे, हारने के बाद ये घर चले गए, फिर दल बदल लिया, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। उनको सिर्फ विधायक की सीट चाहिए, उनको सेवा करने की बात वो करते हैं, तो सेवा महू में भी की जा सकती है, राऊ में भी की जा सकती है। वहाँ के जीतू पटवारी जी खुद चुनाव जीतना चाहते थे, तो उन्होंने इनको यहाँ लॉन्च करने की पूरी कोशिश करी कि उनको यहाँ भेज दिया जाए ताकि उनका राऊ विधानसभा सुरक्षित रहे। यदि इनका टिकट नहीं कटता मान लीजिए तो क्या एक्शन? कार्यकर्ता सब विचार करेंगे। कार्यकर्ता, मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। मैंने कहा मुझे कोई निर्दलीय चुनाव लड़ना नहीं है, अगर मुझे पार्टी देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं। और मुझे जरूरी भी नहीं कि मुझे तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, हम लोग मिलके बनाएंगे। और ये कि हम चाहते हैं कि जो 20 साल से कलंक लगा हुआ जावद पे, वो ट्रेंगल फाइट में जीतता है हमेशा। सकलेचा जी ट्रेंगल फाइट में जीतते हैं। जिस रोड डायरेक्ट में वो चुनाव जीत जाएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, ना टिकट मांगेंगे। तो जहां लोग ट्रेंगल डायरेक्ट फाइट में चुनाव हारे हैं 25, 20, 15, 18, कोई मंदसौर से कितने वोटों मैं 4200 वोट से हारा हूँ। अभी 25 और 20 और 15,000 से टिकट जिनको मिला है उनको टिकट दिया गया। केवल मेरा ही टिकट इस जिले में नहीं दिया, बाकी संसदीय क्षेत्र में वो ही पुराने टिकट दिए। कहीं इधर से मंदसौर वाले को मनासा शिफ्ट किया, मनासा वाले को नीमच किया, लेकिन मैं तो जावद में शुरू से, मुझे 18 में ऑफर था कि आप नीमच से लड़ लें, लेकिन मैंने मना किया। मैं कार्यकर्ता, मैंने जहां काम किया, मेहनत की, जहां कार्यकर्ता मुझसे भरोसा कर रहा है और मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, इसलिए मैं नीमच की बजाय जावद से ही लड़ा। आपका नाम? राजकुमार अहिर, प्रदेश प्रतिनिधि और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 2018। एक बात बताइए, आज आपका यहाँ आना क्यों? देखिए, मैं प्रभारी हूँ और टिकट वितरण के बाद जो भी डैमेज कंट्रोल की स्थिति होती है वो करना भी प्रभारी का ही काम होता है। आज यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और कार्यकर्ता अपनी भावना को रखना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ के नेताओं ने बताया और उन्हीं ने मुझे फिर आमंत्रित भी किया कि हम चाहते हैं कि प्रतिनिधि के रूप में पार्टी के आप यहाँ मौजूद रहें और हमारी बात को संगठन तक और कमलनाथ जी तक पहुंचाएं, और उसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या मांग थी कार्यकर्ताओं की? देखिए, कार्यकर्ता दो बात कह रहे हैं। पहली बात उनकी है कि टिकट बदला जाए, और अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो उनकी जो भावना है वो पार्टी को किसी भी तरीके से पहुंचाना है।
ये निर्णय तो पार्टी ही लेगी कि क्या करना है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी बात अक्षरशः पार्टी तक पहुंचा दूं। कौन कैंडिडेट है और कौन अब जो नए हैं वो कैंडिडेट कौन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में समंदर पटेल जी को टिकट दिया गया है और यहाँ से राजकुमार अहीर, सत्यनारायण पाटीदार और बालकृष्ण धाकड़, ये 3 दावेदार हैं जो चाहते हैं कि हम में से किसी को लड़ा दिया जाए। क्या लगता है विधानसभा चुनाव जो है कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में जो है कम समय के अंदर समन्वय बिठा पाएंगे? देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि समन्वय बिठाने का काम जिन नेताओं ने आज की ये बैठक रखी है वही करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। आप एक बात बताइए मैम कि जो आपको अभी आना पड़ा है, क्या ये सारा मंथन पहले नहीं हुआ था? ये जो आपने सर्वे किया है उसमें क्या रिपोर्ट थी? देखिए ये मध्य प्रदेश में कई जगह पर, चाहे वो कांग्रेस के टिकट हो या भाजपा के टिकट हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं उनका विरोध चल रहा है। टिकट एक होता है और प्रत्याशी कई सारे होते हैं। कुल मिलाकर 4000 प्रत्याशी मैदान में थे और सीट 230 थी। तो ऐसे में पार्टी जब टिकट देती है तो नाराजगी, आरोप प्रत्यारोप, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन जो कार्यकर्ताओं की भावना है, उस भावना की कदर करने के लिए मैं यहाँ पहुंची हूँ और उन कार्यकर्ताओं के दर्द को पार्टी तक पहुंचाने का काम मैं करूँगी। आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं ये सारी जो आज का घटनाक्रम है ये पार्टी के पास संदेश भेजूंगी, पार्टी विचार करेगी। मान लीजिए आज जो आप यहाँ पे आ गए हैं तो जो रूठे नेता है उनको सबको एक छाजम पे बिठा के और सारी चीजों को मैंने अभी कोई बनाने के काम नहीं किया, मैंने अभी उनकी भावनाओं को सुनने का काम किया है और भावनाओं को पहुंचाने का काम किया है। मैडम एक जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग थे और जो जावत से जो दावेदारी कर रहे थे आपके अन्य 3 साथी, कई तरह के आरोप उस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको लगे, क्या कहेंगे? देखो, राजनीतिक क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप, विरोध प्रतिशोध तो होता ही है। तो जब 5 साल से मेहनत करके और सब टिकट के लिए प्रयास करते हैं और हर विधानसभा में 2, 3, 4 दावेदार होते हैं। हमारे यहाँ भी हम 3, 4 दावेदार थे और पार्टी हाईकमान क्या है कि सर्वे के आधार पे इस बार जो टिकट बैठे हैं, निश्चित पार्टी ने 3, 4, 4 सर्वे कराए हैं और सर्वे में जो उसमें फिट बैठा है उन्हीं को पार्टी हाईकमान है और पार्टी हाईकमान ने मुझे जावत के उम्मीदवार के रूप में चुना है। तो निश्चित है कि जो हमारे साथीगण उनको थोड़ी बहुत तो ठेस पहुंचती है, उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी होती है और ये हमारे कांग्रेस परिवार का मामला है, हम परिवार के लोग हैं तो छोटी मोटी नाराजगी है, कोई बड़ी नाराजगी ऐसी नहीं है, कोई बड़ा विद्रोह नहीं है। ये उनकी भावना है जो उन्होंने व्यक्त की है और अभी हम परिवार में इस भेंट को, इस मामले को संगठन के माध्यम से हम अपने स्तर पर इसको हल कर लेंगे और जो छोटी मोटी उनकी अगर भावना उनको लगी है तो उस भावना को, इस समस्या को दूर करेंगे। लेकिन इस आयोजन के अंदर आपने तमाम तरह के पैसे देके टिकट लाने जैसे आरोप लगे, आपको गद्दार की संध्या दी गई कि गद्दारी करके जो कांग्रेस से गए थे अब पुनः आ गए और पैसे के दम पे टिकट लेकर आ गए, इसको लेकर क्या कहें? सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी ने नहीं बैठा है। कमलनाथ जी आप भी जानते हैं, कमलनाथ जी देश के इतने बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के नेता हैं। कमलनाथ जी को पैसे लेके टिकट दे सकते हैं। जो आदमी, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उनको भरपूर पैसा उम्मीदवारों को देते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो पैसा लेना है तो कतई सरासर झूठा आरोप है, क्योंकि इतने बड़े नेताओं पर इतना बड़ा आरोप लगाना ये तो बेबुनियाद आरोप है। और रही बात जो मुझे गद्दार वाली बात है, तो ठीक है, उनकी भावनाएं, उनका मन बोलना है। बाकी मैं 15 साल उसके पहले भी कांग्रेस में रहा, 15 साल से जावत की राजनीति कर रहा हूँ। मैं 3.5 साल पहले पिछले विधानसभा चुनाव में मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। मुझे पार्टी ने निष्कासित किया था, कांग्रेस पार्टी ने। और जब मैंने भाजपा ज्वाइन की उस टाइम में पार्टी कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं था, उस टाइम तक मैं निष्कासित था। कांग्रेस में था, माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे नेता थे और उनके साथ ठीक है मैं भावना में भावुक होकर मैं भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा में मुझे कोई बहुत बड़ा पद है। और जब वहां देखा कि हमारे और अपने कार्यकर्ताओं की जो अवहेलना हुई है और हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, तो उससे होकर वापस मैं अपने परिवार में लौट आया हूँ। भाई मैं कोई बहुत बड़ा पद छोड़ के या पद करके मैं नुकसान पहुंचा के अगर कांग्रेस को गया तो वो गद्दारी होती है और राजनीति दल में ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है और कई बड़े स्तर पर होता है। तो ये तो आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि मेरे रग रग में कांग्रेस बसी है, मेरे खानदान, मेरे परिवार, मेरे दादाजी जो हमेशा में रहे, तो शुरू से मेरा परिवार कांग्रेस परिवार रहा है। और अगर सुबह का भटका अगर शाम को आता है, घर आ जाता है, तो उसको बुलावा नहीं कहते हैं।
राजकुमार अहीर, इस कार्यक्रम के अंदर ही राजकुमार अहीर जो है वो बाबू हुए और उन्होंने भी एक आरोप लगाया कि उनको बेचने के लिए, मतलब चुप रहने के लिए 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। कितनी सच्चाई है इस बात? मेरे तरफ से तो किसी को ऑफर नहीं है। मेरी राजकुमारी से आज तक बातचीत भी नहीं हुई है अरे मामले में कि मेरी जब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है उससे आज तक अभी तक मेरी राजकुमारी से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये तो सब झूठे बेबुनियाद आरोप है। आरोप तो किसी में लगा सकता है, बाकी उसमें सच्चाई 1% कुछ नहीं है। कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्षेत्र के लिए क्या प्लानिंग है? मेरा जावत का सर्वांगीण विकास, क्योंकि लगातार जो 20 वर्षों से जावत का जो शोषण हो रहा है, जावत में युवाओं की, किसानों की और गरीबों की जो अनदेखी की गई है और लगातार जो क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इन सब चीजों को लेकर जनता के बीच हम जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है और यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार ही पनप रहा है, बाकी सारे विकास के काम अवरुद्ध विकास नाम की कोई चीज जावत के अंदर नहीं है। तो इन सब चीजों को हम जनता के लिए जा रहे हैं और जनता इस बार 20 साल की जो सुखा है उसको खत्म करना चाह रही है और जावत में अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर चल रहा है और यहाँ कांग्रेस इस बार भारी बहुमत से विजय होगी। आखिरी सवाल समंदर जी, कांग्रेस जो है पूरी भिन्न भिन्न अलग अलग हो गई, मतलब हर गुट में अलग अलग नजर आ रही है। उन सबको एक साथ लेकर चुनाव लड़ना कितनी बड़ी चुनौती है? मैं नहीं मानता, हम तो कांग्रेस सब एकजुट है। ठीक है, टिकट मांगने का हर किसी को अधिकार है और मांगना भी चाहिए और अन्य दल में सब कार्यकर्ता किसी न किसी से जुड़े रहते हैं, तो थोड़ी मोटी नाराजगी होती है, लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी नहीं है। हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, हमारे सब भाई लोग हमारे साथ काम करेंगे और कांग्रेस परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो निश्चित जावत के अंदर इस बार कांग्रेस की बहुत ऐतिहासिक जीत होगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।